हाँ जी, मैं हमेशा एक डायलॉग मारता हूं, तुम्हारे और जेबी के बीच में कोई खड़ा है तो वो है पजल। नहीं, और भी बहुत लोग हैं, मैथ्स भी है, डीआई भी है, वर्बल भी है, बट मेन है पजल। पजल किए बिना तुम जेबी नहीं जा सकते। जा सकते हो अगर मैथ्स एंड वर्बल दोनों तुम्हारा स्ट्रांग है। दोनों में 40-40 पार करना पड़ेगा। ठीक है। नम्रता, लास्ट ईयर का पेपर छोड़ दो। लास्ट ईयर में पजल था, क्या बात कर रही, पजल था ही नहीं कहती। अरे कैसे था, पजल था। ओके। पजल इज ससुर, जेबी इज बेबी। क्या बोल रहा तू भाई? पानी पी बेटा, पानी पी, थोड़ा पानी पी, सांस ले ले, पानी पी थोड़ा। कंट्रोल कंट्रोल। हाँ जी। ओके। ये पजल लेवल 1 लेवल 2 हमने लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाइज अलग कर दिया। अदरवाइज मैट्रिक्स, सर्कुलर, लीनियर, पैरेलल, डे बेस, फ्लोर बेस, ये अपने पास 6 तरह की पजल है। राइट। पहले मैं कहता था ये इजी आता है, ये टफ आता है, बिकॉज सीईटी का पैटर्न वाज फिक्स। इस बार कुछ नहीं पता कौन इजी आएगा कौन टफ आएगा। मुझे बस इतना पता है, देर आर सम पजल विच आर 1D, सम पजल विच आर 2D। 1D पजल जो भी तुमसे छूटा तो पाप लगेगा, पाप। 1D मतलब प्योर ओनली सर्कल। 2D मतलब सर्कल विद पीपल फेसिंग आउटसाइड या सेंटर। एंड देन 3D आ गया। 3D मतलब सर्कल भी है, उनके नाम भी है, उनका रिलेशनशिप भी है, उनकी कार भी है, या उनका रिलेशन। 3D जॉब, रिलेशनशिप, और अंदर बार भी दिख रहे हैं। 1D, 2D, 3D। सीईटी कौन सा स्लॉट है, मेरे को स्लॉट याद नहीं आ रहा। स्लॉट 4, 5, 6 में से एक था, उसमें सर्कल 1D आया था। स्लॉट नंबर 4 में आया था। थैंक यू यार, थैंक 1D। और यहाँ दीदी कहती एग्जाम में पजल आया ही नहीं यार, ऐसे मत बोलो यार। पजल था, तुम वहां तक गए ही नहीं। ओके। लीनियर, all of them standing in a straight line, linear, all of them facing north, linear arrangement, 1D. 2D में some of them are facing north, some of them are facing south, 2D. 3D में आके नॉर्थ साउथ भी है, और साथ में उनके नाम भी है, उनका वो भी है, जेंडर भी है। सेम फॉर पैरेलल, 1D फिगर। मेरे को बस इतना पता है कि 1D एंड 2D में को गॉड बनना है ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, फ्यू वीक्स। मेरे को ये टॉपिक मेरे को आने चाहिए। ठीक है। 3D वाले हम करेंगे ट्राई, बिल्कुल करेंगे, हम क्लास में करवाएंगे 3D वाले। मेरा भी जो हर हफ्ते का एक वर्कशॉप रहेगा जो हमारा, एक 1D और एक लेक्चर 1D 2D पे, एक लेक्चर 3D पे। कि कुछ लोग होते हैं, नहीं सर आप सिर्फ 3D कराओ, जो तू एग्जाम में वैसे भी नहीं करके आने वाला, नहीं नहीं सर आप कराओ, मैं छोड़ूंगा, वो मेरी प्रॉब्लम है। आप करवाओ, ठीक है, तो हम एक लेक्चर ये करवाएंगे, एक लेक्चर ये करवाएंगे हर हफ्ते। ठीक है, अगले 6 हफ्तों में पूरा सिलेबस खत्म। उसके बाद अगले 6 हफ्ते में पूरा सिलेबस रिवाइज। फिर पब्लिक कहता है सर दोबारा क्यों हो रहा है, दोबारा क्यों हो रहा है। तो भाई मैं क्या करूं, एग्जाम डिले हो रहा है, दोबारा करना पड़ रहा है। समझा? ओके। तुम जो मर्जी कर लो, 1D 2D तुम्हें आना चाहिए। ओके। एग्जाम में जिसको जेबी जाना है, योर टारगेट इज 3 से 4 पजल। अगर 6 पजल आया तो, अगर 6 पजल है तो 3 से 4 पजल करना है, तो टारगेट 3 पजल प्लस तो करना ही पड़ेगा जेबी जाने के लिए। ओके। पुम्बा तक टॉप 5 कॉलेज, सीईटी के टॉप 5 कॉलेज के लिए 2 पजल, एंड टॉप 10 जाने के लिए 1 पजल। 0 पजल छोड़ दो तो टॉप 10 भी भूल जाओ। ठीक है। टॉप 20 के लिए 0 पजल। तो गौरव जो आपने कहा था मैथ छोड़ के जाऊं क्या, तो मैथ छोड़ेगा तो तेरा ये होगा फिर। ओ भैया ठाकुर टॉप 10 में है, टॉप नंबर 11 12 में आता है।
पूर्णिमा मैं सुनूंगा ही नहीं, मैथ छोड़ दिया या वर्बल छोड़ दिया या पजल छोड़ दिया, आज के डेट में तुम बात कर रहे हो, मैं सुनूंगा ही नहीं वो। टाइम डिपेंड करता है कितनी पजल सॉल्व कर रहे हो। 1D एंड 2D का आइडल टाइम इज 5 मिनट्स, 3D का आइडल टाइम इज 8 मिनट ऑन द एग्जाम डे। आज की डेट में 20 मिनट डाल, नो प्रॉब्लम, चलेगा एग्जाम में। 1D एंड 2D इज 5 मिनट, 3D वाला इज 8 मिनट। ओके, प्रैक्टिस, पजल तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा यार, पजल इज नथिंग बट प्रैक्टिस। ओके